हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में आप फेल हो गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आपने कोई बहुत ही बड़ा सेटबैक झेला है, या फिर किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान को आपने अपने जीवन से खो दिया है, या फिर किसी न किसी कारण से आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले जोन में चले गए हैं, तो वहाँ से बाहर कैसे आना है, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। और काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोट्स होंगे इसमें। भगवत गीता से हम लोग कुछ चीज़ें लेंगे, कुछ मूवीज से हम लोग डायलॉग्स, कोटेशंस उसको लेंगे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग, जैसे मेरे लाइफ में मैं एक टीचर हैं जो कि स्टडी IQ के फाउंडर भी हैं। उनका नाम है श्री गौरव गर्ग। तो उनको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ। तो इस टाइप के लोगों ने क्या क्या कहा है अलग अलग समय में, इस टाइप के परिस्थितियों से बाहर आने के लिए, उन लोगों की बातों को भी हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। यानी दोस्तों, अगर आप कोई बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा ड्रीम लेकर के चल रहे हैं, तो निराशाजनक रिजल्ट आपको बीच में मिल ही सकता है। ये हाईली प्रोबेबल है, डिस्पाइट यू हैव गिवन योर बेस्ट। यू माइट थिंक कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। अगर वैसी वैसी कंडीशन है, तब तो आपके पास सिग्निफिकेंट चांसेस है कि आप नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट दे करके, यानी कि और ज़्यादा हार्डवर्क करके रिजल्ट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज कर सको। बट कई बार ऐसा भी होगा कि आप यू विल फील कि यू हैव एक्चुअली गिवन योर बेस्ट एंड यू हैव एक्चुअली डन वट एवर वॉज इन योर कंट्रोल, वट एवर वॉज इन योर हैंड, you have done all that, and still you have got a result which is disappointing. तो you have to accept this as a fact कि this is highly probable, यानी कि काफी ज्यादा हार्डवर्क, मेहनत, प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा आउटकम आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। दोस्तों, एक मूवी है जिसमें रॉकी बाल्बोआ, एक रेसलर की कहानी है। काफ़ी पुरानी अमेरिकन मूवी है। उसमें रॉकी बाल्बोआ अपने बेटे को समझाता है कि इट एंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट एंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट इज अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, इट इज अबाउट हाउ मच यू कैन टेक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड दिस इज हाउ विनिंग इज डन। दिस इज हाउ विनिंग इज डन माई फ्रेंड। यानी आप कितना जोर से मार रहे हैं, अगर फाइटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग हो रही है, तो आप भी फाइट चला रहे हो, हाथ मुक्का किक जो भी है वो चला रहे हो, आप भी प्रयास कर रहे हो, और सामने वाला भी तो प्रयास कर रहा है। आप उसको 2 पंचेज मार रहे हो, वो भी आपको 3 पंचेज मार रहा है। आपकी जीत इस बात से सुनिश्चित नहीं होगी कि आपने कितने जोर का मुक्का मारा है दोस्तों। आपकी जीत कहीं ना कहीं इस बात से सुनिश्चित होगी कि आप कितना जोर का मुक्का खा लिए और फिर भी फाइट में बने हुए हो। एंड दिस इज हाउ विनिंग इज डन माय फ्रेंड। तो ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि फेलियर, निराशा, रिजेक्शन, सेटबैक्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको झेलते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए, एम्ब्रेस करते हुए, इसका आलिंगन करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। जब आगे बढ़ने का आप डिसाइड कर लेंगे, तो काफ़ी सारे
पॉजिटिव विचार आपको अपने चारों ओर भर लेने होंगे। वो पॉजिटिव विचार इसी टाइप के रिसोर्सेज से आएंगे। जैसे भगवत गीता आपको कहेगी कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। यानी तुम तो एक क्षण भी बिना कुछ कर्म किए तो रह ही नहीं सकते हो। अब सोचिए कि जिस टाइम आप आलस से कर रहे होते हो उस टाइम भी यू आर डूइंग सम एक्शन, लाइक यू आर जस्ट स्लीपिंग, यू आर ब्रीदिंग, योर हार्ट बीट इज वर्किंग, यानी बहुत सारे चीजें तो हो ही रही होती हैं। यानी कर्म एक अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप ऐसा कोई कर्म करना चाहते हैं जिससे कि कम से कम जीत की संभावना तो हो, या फिर ऐसे कर्म में इंडल्ज हो जाना चाहते हैं कि आज तो आपके पास जीत नहीं है, हार है, निराशा है, परेशानी है, तो आप ऐसा भी कर्म कर सकते हैं जिससे कि ये एक आजीवन की फिनोमिना हो जाए, आजीवन भर ही आप निराशा, परेशानी, फेलियर से ही जूझते रहे। तो दोस्तों अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर धीरे 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 करके आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अब मूव ऑन शब्द हालांकि ब्रेकअप में यूज होता है, बट हाँ दोस्तों, ब्रेकअप में जितना दिल टूटता है उससे कहीं घोर दिल आपका टूटता है जब आप ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें लगभग 1 साल लंबा साइकिल में एग्जाम होता है। आप एक एक स्टेप की बहुत ही ध्यान से तैयारी करते हो और लगभग जो भी आपको समझ में आता है कि ये सब किया जा सकता है, ये करने से आपके मार्क्स स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस अधिक से अधिक होंगे, वो सब कुछ आप कर ही देते हो। उसमें कमी हो सकती है, आपके जजमेंट में एरर हो सकता है, कई बार मेहनत में कमी हो सकती है, कई बार कहीं कमी नहीं हो फिर भी आप पीछे रह सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। एक छोटी सी गलती और आप बाहर। तो ऐसे प्रोसेस में बहुत ही घोर दिल टूटता है। तो सवाल पैदा होता है कि मूव ऑन कैसे करें। तो दोस्तों मूव ऑन की प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला तो इमीडिएटली कुछ भी मत करो। जैसे रिजल्ट आया, पीडीएफ खुला, आपने आंख मूंद करके भगवान से प्रार्थना की, फिर अपना रोल नंबर डाला, नाम डाला, नहीं मिला, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अचानक से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला स्टेप यह है कि उन लोगों को आश्वस्त करो जो लोग आपसे नजदीक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हार या जीत केवल आपकी निजी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार टकटकी लगाए हुए हैं कि कब मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र एग्जाम निकाले या उसको ये पर्टिकुलर सफलता मिले। नहीं होने पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं, वो लोग भी दुखी हुए हैं जो कि आपका भला चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को आश्वस्त करिए कि आप एकदम ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, इट इज़ ए सिंपल थिंग। रिजल्ट होना नहीं होना कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, आगे भी करेंगे। उन लोगों को परेशान बिल्कुल भी मत होने दीजिए, क्योंकि आगे चल करके वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है, इवन दो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं उस समय, लेकिन आपको अपने कंधे मजबूत करके उन लोगों को
थोड़ा सा आश्वस्त कर देना चाहिए। जब वो लोग आश्वस्त हो जाएं तो धीरे से, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, अपने कवच के अंदर चला जाता है, आप भी धीरे से अपने कवच के अंदर चले जाइए। अब आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक का ग्रीफ पीरियड अपने लिए रख लीजिए कि मैं जितना भी दुखी होना हूं, इस अगले 4 दिन या 5 दिन में ही रहूंगा दुखी, उसके बाद मैं उस दुख को फील नहीं करूंगा। यानी 4 दिन में पूरी तरीके से दुखी रह सकता हूं। दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार भी रोने का मन करे तो मैं रो सकता हूं, बट उसके बाद एक भी बार नहीं। यानी इससे होगा क्या कि दुखी रहना या बिटरनेस आपके लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनेगा, बिहेवियर का पार्ट नहीं बनेगा, ये एक टेम्पररी फेज बन के रह जाएगा। तो आप ऐसे डेडिकेट कर लो कि मैं 5 दिन दुखी रहूंगा, या 4 दिन, 3 दिन, जितना भी आपको लगता है कि 3-4 दिन में आप उबर सकते हो बाहर, तो उतना टाइम एलोकेट कर लो। अब दोस्तों, दुखी रहना है तो भी टाइम तो पार करना होगा, क्योंकि एक भी क्षण आप कुछ भी किए बगैर तो रह नहीं सकते हो, कुछ तो करना होगा। तो इस टाइम में आप निगेटिव चीज़ें मत करिए। निगेटिव चीज़ें जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फाइटिंग, किसी से लड़ाई करना, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको अपने अंग एकदम सिकोड़ लेने हैं, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है। उसके अंदर चले जाइए और एक वेब सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं आप, बहुत बड़ी वेब सीरीज, जिसको कि सुबह शाम दिन रात जितना देखो ख़त्म ही ना हो, उस टाइप की वेब सीरीज। जैसे कि मैंने अभी एक सीरियल किलर की वेब सीरीज मैंने डाउनलोड की नेटफ्लिक्स से, डेक्स्टर। तो मैंने उसको पूरा डाउनलोड किया धीरे धीरे करके, मैं अभी तक पूरा वो ख़त्म भी नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा वेब सीरीज़ है। उसको देखिए देखिए देखिए, दिन भर लगभग उसको देखने में ही बिता दीजिए। जब भी बीच में कुछ मन करे पढ़ने का तो पढ़िए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, फोर्स भी अपने आप को नहीं करना है। जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ। एकदम आराम आराम से बीच बीच में आपको किसी से भी बात करने का मन करे जो कि सपोर्टिव हो, उनसे बात करिए। कुछ निगेटिव लोग हैं अगर इस दौरान आपके लाइफ में ऐसा हो सकते हैं, उनसे पूरी दूरी बना करके रखिए। हाँ, अगर वो जानबूझ के परेशान करने का प्रयास करें, ऐसा ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, तो फिर आप थोड़ा भाषाई मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं और उनको अच्छे से भली भांति समझा सकते हैं कि भाई ये सही समय नहीं है, तो वो लोग समझ जाएंगे। दोस्तों, ग्रीफ पीरियड के बाद आपको रिवाइवल में आना है, तो भी जल्दीबाजी मत करिए, धीरे 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 आपको स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपका रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका है, क्योंकि आप दिन भर मूवी देख रहे हो, रात भर मूवी देख रहे हो, जब भी मन कर रहा है आप सो रहे हो, जब मन कर रहा है जग रहे हो, या फिर आप जो मन सो खाना खा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ग्रीफ पीरियड में आप कुछ भी कर सकते हो जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। तो इससे आपका रूटीन और थोड़ा बहुत हेल्थ ऊपर नीचे हो चुका है, तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो आप बहुत छोटा टारगेट अपने आप को दो कि मैं कल 1 या 2 घंटे पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे करते करते उसको आप धीरे 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 1-2 घंटे को 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में बदलिए, और फिर अपने जो नेचुरल रूटीन है उसमें आने का पूरा प्रयास करिए। इस बीच कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना एक मस्ट है। जैसे मैं यूजुअली योगा करता हूँ, तो योगा मेरे लिए वैसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन चूंकि मैं उसको लगातार कई महीनों से करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए वो मोनोटोनस हो चुका है। ऐसे टाइम में मैं कोई भी मोनोटोनस एक्टिविटी मेरे लिए सही नहीं है, तो मैंने योगा को चेंज कर दिया। मैंने स्टार्ट कर दिया जिम जाना। तो शाम के 1.5 से 2 घंटे मैं जिम चला जाता हूँ। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आपको भी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट,
क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपको पता है कि बहुत सारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं और वो बताते हैं कि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों एक ग्रीफ पीरियड, सबसे पहले तो सभी लोगों को, अपने नज़दीकी लोगों को आश्वस्त करना, फिर कछुए की तरह अपने अंगों को सिकोड़ लेना और एक ग्रीफ पीरियड में चले जाना, लेकिन एक डेडलाइन के साथ कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद उस ग्रीफ जोन से धीरे धीरे करके बाहर आना, फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना और धीरे धीरे कंप्लीट बाउंस बैक करना। इन स्टेप्स को फॉलो करके दोस्तों आप किसी भी सेटबैक से बाहर आ सकते हो। कुछ फिलोसॉफिकल बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए इस दौरान। देखिए, कोई इंसान सफल हुआ, कोई इंसान असफल हुआ। सफलता, अगर कोई इंसान सफल होकर के ऐसा सोचता है कि ये आखिरी सफलता है, यानी अब मैंने सब कुछ पा लिया, तो वहां से सफलता धीरे 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 करके असफलता में बदलना शुरुआत हो जाता है। अगर आप असफल होते हुए भी ऐसा सोचते हो कि ये जीवन का अंत नहीं है, यहां से एक नई सफलता का प्रयास भी किया जा सकता है, तो आप आने वाले समय में अपने ही प्रयासों के ऊपर निर्भर होते हुए, देखिए, जिन प्रयासों ने आज आपको असफलता का मुंह दिखाया है, वही प्रयास आपको आगे चल करके सफल भी बना सकते हैं। याद करिए हुमायूं को। हुमायूं मुगल बादशाह था, शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया। दोस्तों, किसी तरह से जान बचाता हुआ भागा था वो। 15-16 साल वो ईरान के जो राजा थे, ईरान के जो शाह थे, उनके यहाँ वो बस शरण लिए हुए था। सोचिए, एक राजा दूसरे राजा के यहाँ शरण लिए हुए 15-16 साल तक। फिर जब देखा कि दिल्ली की सिचुएशन सही है, तो फिर से आक्रमण किया और दोबारा राजा बन गया। तो अगर दोस्तों उसी समय वो हार मान लेता, सोचता मैं तो अब राजगद्दी से निकाल दिया गया हूं, कुछ बचा ही नहीं है, बेइज्जत होकर के यहां से लौटना पड़ रहा है, तो क्या वो आगे चल करके दोबारा से मुगल बादशाह बन पाता? और क्या जो मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, जिसमें बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, किसी के कुछ गुण आपको अच्छे लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं, वो अपनी जगह है, पर अगर हुमायूं वहीं पर हार मान लिया होता तो मुगल सल्तनत का अंत वहीं पर हो जाता। पर उसको पता था कि समय बदल सकता है, इंतजार करना है, तैयार रहना है, प्रयास करना है। जब समय सही होगा तो आपका प्रयास, सेम प्रयास या फिर थोड़ा कम प्रयास भी आपको सफलता का मुंह दिखा सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, निश्चित रहिए। जीवन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, पानी मिल ही जा रहा है, खाना, आपके मम्मी पापा इतने तो अमीर हैं कि कम से कम आपको 2-3 समय का खाना दे सकते हैं। नहीं है तो आप इतने तो पढ़ ही लिए हो कि अपने लिए भोजन तो जुटा ही सकते हो, तो परेशान नहीं होना है। ग्रीफ पीरियड में या फिर इस दौरान अगर रोने की इच्छा हो तो रो लेना है, लेकिन वल्नरेबल नहीं होना है। किसी ऐसे इंसान के सामने नहीं रोना है जो आपको कमजोर समझे या फिर आपके इस कमजोर पलों को आपके खिलाफ प्रयोग करे। अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता याद करिए,
टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमेशा इस भाव को अपने अंदर रखिए। हंसिए, मुस्कुराइए। अगर आप दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं तो आपसे मजबूत कोई नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो दूसरे का आंसू पोंछने वाला बनना चाहता है, उसको अपने आंसू तो एकदम, उसके अधिकार कम है आंसू बहाने के। तो आंसू नहीं बहाना है, बहाइए, अकेले में बहा लीजिए, या बहुत ही वैसा कोई कॉन्फिडेंट है उसके सामने थोड़ा बहुत आप बहा सकते हैं, लेकिन इसको जीवन जीने का तरीका नहीं रखना है। तुरंत बाउंस बैक करिए और अपने पूर्व रूप में आइए, जिसको लोग पसंद किया करते हैं। और आज या कल सफलता आपको मिल ही जाएगी। दोबारा प्रयास करिए। अगर लगता है कि ये फील्ड आपके लिए सही नहीं है तो फील्ड छोड़ दीजिए, दूसरे फील्ड में प्रयास करिए, लेकिन निराश मत होइए। तो दोस्तों, ये पेप टॉक नहीं है, या फिर कोरा भाषण नहीं है। जो भी चीजें मैंने अपने लाइफ में फॉलो की सेटबैक से बाहर आने के लिए, बस वही आपको बताने का प्रयास किया हूँ। याद रखिए, गौरव गर्ग ने एक बात कही थी कि I don't want to be topper of an exam, or I don't want to be topper of my class. I want to be topper of life. So if you also want to be topper of life, then don't let the result of one exam diminish you. दूसरे लोगों के नज़र में आप थोड़ा कम हो भी जाए तो भी अपनी नज़रों में तो कम मत होइए। बस इसी भाव को पकड़े रहिए दोस्तों। It ain't about how hard you hit, it is about how hard you can get hit and keep moving forward. And this is how winning is done, my friend. तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है। इस दौरान एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसे दूर रहिए। बहुत ही पॉजिटिव लोगों से ही थोड़ा बहुत बात करिए, अन्यथा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये समय सिर्फ और सिर्फ काम करने का है। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको तुरंत समझ लेना। यूट्यूब पर जाना तो सिर्फ काम की चीज़ें देखना। बस इस प्रोसेस में अपना समय दीजिए दोस्तों, एंड होपफुली 2024 का प्रीलिम्स आपका निकल जाए, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर के 2024 मेंस के लिए काम करेंगे। साथ में आगे चल कर के इंटरव्यू, पर्सनालिटी वाले फेज के लिए काम करेंगे, और हम सभी लोग सफल भी हो सकते हैं, और आगे का मार्ग साथ साथ तय करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।